आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.5 जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है एंड इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहते लिखते हैं y इज़ डायरेक्टली टू x, y इज़ डायरेक्टली टू x। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्टली का मतलब है कि आपके पास y है जो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली वेरिएशन टू x। ये वाला आप सिंबल यूज़ करेंगे जो कि ये वाला हमारे पास सिंबल होता है डायरेक्ट वेरिएशन का। और दूसरी होती है डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि आपके पास ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये सेम टू सेम है। अगर एक में इजाफा होगा तो दूसरी में भी इजाफा होगा, अगर एक में कमी होगी तो दूसरी में भी कमी होगी। इस तरह हमारे पास होती है इनवर्स वेरिएशन। मैं इस तरह लिख लेता हूँ y इज़ इनवर्सली टू z। y हमारे पास किसी भी नंबर के इन्वर्सली है। इन्वर्सली का मतलब है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है y। सिंबल आप यही यूज़ करेंगे। डायरेक्टली के लिए आप ऊपर लिखेंगे, इन्वर्सली के लिए आप क्या करते हैं 1/z। वो जो आपके पास दूसरी वैल्यू होगी उसको आप 1/z की फॉर्म में लिख लेंगे। तो डायरेक्टली में आप क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे के सामने लिखते हैं, बिल्कुल सामने। इन्वर्सली में आप क्या लिखते हैं 1/z हो, a हो, b हो, जो भी वैल्यू होगी आप उसको क्या लिखेंगे 1/z की फॉर्म में लिखेंगे। और अगर हम ये इक्वेशन 1 है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये है इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 के देखें लेफ्ट साइड पे अब आपके पास y है, इक्वेशन 2 के भी आपके लेफ्ट साइड पे y है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो आपके पास y एक दफ़ा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल भी एक दफ़ा आएगा। तो जो ये आपके पास x है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो z है ये आपके पास नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल या वेरीज टू z। और इसको आप जो ये वाला सिंबल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ख़त्म करने के लिए आप लिखते हैं k। हम लिखेंगे k। जब हम k का सिंबल लगाएंगे तो ये वाला जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है वो ख़त्म हो जाएगा, इक्वल में चेंज हो जाए। इक्वल का जब सिंबल आएगा तो ये हमारे पास आएगी k इज़ अ कांस्टेंट। आपने याद रखना है k हमारे पास क्या होता है, k इज़ कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा। आपकी वैल्यू k की सेम टू सेम ही रहेगी सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन को ही देखते हुए आज हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.5। इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v। सबसे पहले तो आपने देखना है कि s कहता है जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है u स्क्वायर s डायरेक्टली वेरीज टू u स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा, s डायरेक्टली वेरिएशन होगा, डायरेक्टली वेरीज करेगा u स्क्वायर के, एंड इनवर्सली एज v। और s जो है वो इनवर्सली वेरीज किसके है, v के। तो आप डायरेक्टली के लिए s डायरेक्टली वेरीज टू u स्क्वायर और s 1/v लिख लेंगे। अब आप जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो आपके पास आएगा s, इक्वल का साइन लगा लें, k कांस्टेंट का लगा लें और ऊपर आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाएगा v। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमारे पास क्या है s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y v। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपको कहा गया है इफ़ एंड s इज़ इक्वल टू 7। आपको वैल्यू गिवन है s इज़ इक्वल टू 7, u इज़ इक्वल टू 3, v इज़ इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ s। आपने इस और s की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास फिर एक वैल्यू गिवन है आपको u की वैल्यू आपके पास है 6 और v की वैल्यू आपको गिवन है 10। तो सबसे पहले आपको 3 वैल्यू गिवन है और उसके बाद आपको कहा गया है कि आपने s की वैल्यू फाइंड करनी है अगर u 6 हो जाए और v क्या हो जाए 10 में।
तो यहाँ पे आपको पहले 3 वैल्यू गिवन है, आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इक्वेशन 1 में लगाएंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम इक्वेशन 1 में s की वैल्यू s u एंड v की वैल्यू लिखेंगे तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ s u v एंड v इन इक्वेशन 1। तो आप हमने क्या करना है, सबसे पहले एस वी यू वी की वैल्यू लगानी है इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आएगी। तो आप एस की जगह पे लिख देंगे 7, के आपने फाइंड करना है वो वैसे का वैसे आ जाएगा आपके पास। यू आपके पास है 3 की पावर 2 का मतलब है 3 का स्क्वायर। नीचे आपके पास है वी आपके पास है 2, तो ये आपके पास आ जाएगी 7। एस की जगह पे आपने 7 लिख दिया, यू की जगह पे आपने 3, ऊपर स्क्वायर था आपने स्क्वायर लगा दिया, वी आपके पास 2 है तो आपने नीचे 2 लिख दिया सेम टू सेम। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास आएगा 7, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। के 3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 14 इज इक्वल टू के। 9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 14/9 इज आ जाएगी आपके पास के की वैल्यू। अब आपने जब के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है तो आपने के की वैल्यू लगा देनी है इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। जब आप के की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगाएंगे तो आपके पास आएगा s इज इक्वल टू 14/9, और आगे आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर ओवर v। तो ये आपके पास आ गई s। यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले आपको तीनों वैल्यू गिवन थे, आपने उनको यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड की। k की वैल्यू आपने कहाँ पे लगा दी, इक्वेशन 1 में। अब आपके पास ये जो नई इक्वेशन आएगी विद वैल्यू ऑफ k, आप इसको नाम रखेंगे इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में u एंड v की वैल्यू लगाकर s की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 2। आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में u एंड v की वैल्यू लगा देनी है। तो आपके पास जो s है वो आ जाएगा s इज इक्वल टू, आपने s फाइंड करना है तो s आपके पास वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 14/9 भी सेम टू सेम आ जाएगा। u की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो गिवन है सेकंड वाली लगानी, ये वाली नहीं, अब आपने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। यहाँ पे आपके पास u की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। नीचे आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, v आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास ऊपर हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 36। नीचे आपके पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब आप इसको क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में कट कर लेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। उसके बाद इसको और लोएस्ट फॉर्म में ले जाएं, 2 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड नीचे आपके पास आएगा 5। तो आपके पास आ जाएगी s की वैल्यू आ जाएगी 28/5। यही था आपके पास s की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी थी। तो आपके पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/5। इसके बाद आगे हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सभी के सभी क्वेश्चन 6 के 6 सेम मेथड हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, एक दफ़ा वैल्यू लगाकर k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन आप क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू उसको यूज़ करते हुए जो आपको वैल्यू कहा गई होगी वो आपने फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ w वेरीज ज्वाइंटली एज x, y स्क्वायर एंड z। अब ज्वाइंटली का मतलब है कि ये तीनों आपके पास क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वायर एंड z। ये आपके पास तीनों क्या हैं, डायरेक्टली वेरिएशन है।
और आपको W की जब आप प्रोपोर्शनल का सिंबल ख़त्म करेंगे तो आपके पास है W के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड z। उसके बाद आपको कहा गया है एंड W इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 10। आपको वैल्यू गिवन है, W की वैल्यू आपको गिवन है 10, सॉरी W की वैल्यू आपके पास है 5, x की वैल्यू है आपके पास 2, y की वैल्यू आपको गिवन है 3 और z की वैल्यू आपको गिवन है 10। तो आपको कहता है फाइंड व्हेन W, आपने उसके बाद क्या फाइंड करना है W व्हेन, जब के आपके पास नीचे सेकंड वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 3। तो आपने क्या करना है, W की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को, और K की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यूज़ गिवन है, आप लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y, z एंड W इन इक्वेशन 1। आपने क्या किया, हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 में ये सारी की सारी वैल्यू लगा दें। W की जगह पे आपके पास आएगा 5, K आपने फाइंड करना है, x की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2, उसके बाद y स्क्वायर है, y की आपके पास 3 वैल्यू है, उसका स्क्वायर ऊपर लगा देंगे, एंड z की जगह पे आपके पास आ जाएगा 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 5 वैसे का वैसे आएगा, K भी वैसे आएगा, क्योंकि आपने फाइंड करना है। 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 20 एंड 3 स्क्वायर का मतलब है 9। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये दोनों इधर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास K इज इक्वल टू आएगा 5/20 एंड 9। लोएस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, K इज इक्वल टू 1/9 4 ज़ा 36। तो आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी 1/36। अब आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। जो आपने K की वैल्यू फाइंड करने के बाद K की वैल्यू लगा देना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। आपने K की वैल्यू लगानी है इक्वेशन 1 में। आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, W इज इक्वल टू 1/36 इज इक्वल टू x, y स्क्वायर एंड z। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, W की। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y स्क्वायर एंड z इन इक्वेशन 2। आपने क्या करना है, x, y स्क्वायर एंड z की इक्वेशन 2 में वैल्यू लगानी है। आपके पास इक्वेशन 2 है ये वाली, W आपने फाइंड करना है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा 1/36। x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जहाँ पे आपके पास वैल्यू है 4, x की जगह पे 4 आएगा, y की जगह पे आपके पास 7 आएगा, 7 का स्क्वायर लगा देंगे, एंड z की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आ जाएंगी तीनों वैल्यू। आप इसको कट कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36। तो ये आपके पास आएगा W 9 आ जाएगा, यहाँ पे फिर एक दफ़ा कट होगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे 7 7 ज़ा आ जाएगा आपके पास। 7 को 7 स्क्वायर का मतलब है 49 और नीचे आपके पास है 3। 49 को आप 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगी, W की वैल्यू। 49/3 हमारे पास है W की वैल्यू। आगे हमारे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। सारे के सारे 6 के 6 पार्ट सेम टू सेम है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी आती है, कट करना और डिवाइड करने का काम है, सिंपल सा काम है। अगर आपको ये रैशनल नंबर के डिवाइड और कटिंग वगैरह आती है तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू गिवन है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है y वेरीज डायरेक्टली टू x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर।
इन्वर्सली किसके है, y आपके पास 1/z² के, एंड t z² एंड उसके साथ क्या है t, तो आप क्या लिख देंगे z² एंड t। उसके बाद कहता है एंड y इज इक्वल, तो ये आपके पास क्या आ गया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के क्यूब, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z² ओवर t। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू k, ऊपर आपके पास आएगा x³, नीचे आपके पास आएगा z² t। आपको वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 है। तो आप इन, और इसके बाद कहा गया है t इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास वैल्यू जो अगेन गिवन है वो है आपके पास x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4। ये आपके पास वैल्यू है, इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये वाली है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ एंड इनवर्सली वेरिएशन टू z² ओवर t। सबसे पहले आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y, z एंड t इन इक्वेशन 1। आप क्या करेंगे, सबसे पहले y, x, z और t की वैल्यू लगाएंगे इक्वेशन 1 में। तो आपके पास सबसे पहले y है, तो आप इसकी जगह पे लिख देंगे 16, के आपने फाइंड करना है, वो वैसे का वैसे आ जाएगा। x³ है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 4, उसके ऊपर आप लगा देंगे क्यूब का सिंबल। नीचे आपके पास है z², z आपके पास है 2, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर, जबकि आपके पास t कितना है 3, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 16 आपके पास वैसे का वैसे आएगा, ये k भी आपके पास वैसे रहेगा। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 16 को फिर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी एंड 64। तो ये आपके पास क्या आएगा, 6 6 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4³ का मतलब है आपके पास आ जाएगा 64। नीचे आपके पास है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पे जो आपके पास 3 है वो वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, 16 के यहाँ पे कट कर लें, 4 1 ज़ा 4 पे कट करेंगे तो आपके पास आएगा 4 4 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, तो आपके पास आ जाएगा 4 6 ज़ा 16। तो आपके पास ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा आपके पास 3, आपके पास आ जाएगा 16 ओवर 3, 4 कट होके ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर आपके पास क्या है, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 3, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू के। ये 16 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर इक्वेशन की दूसरी तरफ आकर क्या हो गया, डिवाइड। यहाँ पे आपके पास 3 इधर डिवाइड था, इक्वेशन की दूसरी तरफ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 16 6 1 ज़ा 16 1 ज़ा, दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। तो जो आपके पास k की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी k इज़ इक्वल टू 3। जब आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी तो आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 में k की वैल्यू लगा देनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में k की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू 3x³ ओवर z² t। ये आपके पास क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब आपने अगेन y फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, x, z एंड t की ये वाली जो सेकंड वैल्यू है इसको आप इक्वेशन में लगा देंगे। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, z एंड t इन इक्वेशन 2। आपने क्या किया, वैल्यू लगा दी x, z एंड t की इक्वेशन नंबर
2 में। तो आपके पास y आपने फाइंड करना है, वैसे आ जाएगा, 3 भी वैसे आएगा। x की जगह पे आपको यहाँ पे गिवन है 2, तो आप x की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 का क्यूब, नीचे आपके पास z की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई या ब्रैकेट के साथ लिख लें, t की वैल्यू है आपके पास 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा y, 3 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 का पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नीचे आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 3 ज़ा 9, और 4 का मतलब 4 वैसे का वैसे आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। यहाँ पे आप कट कर लें, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 से 9 को कट कर दिया, 4 से आपने 8 को कट कर दिया, ऊपर आपके पास बचा 2, नीचे आपके पास बचा 3, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। ये था हमारे पास क्वेश्चन।